बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। इस हफ्ते के लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ख़ास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपाउंड में रख सकते हैं। दैट क्लास ऑफ कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कोई मेटल एटम भी मौजूद होता है, उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं इस तरह से RMgX। आर जो है वो कोई अल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, Mg इज़ मैग्नीशियम जो कि इसका मेटेलिक पार्ट है, और X जो है वो हेलोजन एटम है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900। और ये जो है इतने इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है और इतने ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं कि तकरीबन हर किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की मदद से जो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्केन्स, इस किस्म के कंपाउंड जो हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी इम्पोर्टेंस की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इसी इम्पोर्टेंस और डाइवर्सिटी की वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को इस डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स इससे कैसे सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट विच शुड बी कम्प्लीटली मॉइस्चर फ्री। सॉल्वेंट ऐसा हो जिसमें मॉइस्चर ना हो और जिसमें अल्कोहल भी ना हो, क्योंकि अगर अल्कोहलिक सॉल्वेंट या कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मॉइस्चर या वाटर है, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट जैसे ही बनेगी वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके आपको कोई नई चीज़ दे देगी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इसलिए हमेशा इसको रिएक्शन को हमेशा कैरी आउट किया जाता है ईथर में, क्योंकि ईथर जो हैं वो नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट्स होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिविटी इनकी होती है। So when the alkyl halide reacts with magnesium metal in the presence of ether, we get Grignard reagent C2H5MgBr। तो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड यूज़ करके आप यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ड्राई हों, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर होगा तो उस मॉइस्चर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके आपको कुछ और प्रोडक्ट दे देगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये बनता है। अल्काइल आयोडाइड सबसे रिएक्टिव है टू रिएक्ट विद द मैग्नीशियम, देन आर द अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड द लीस्ट रिएक्टिव आर द अल्काइल क्लोराइड्स। अल्काइल फ्लोराइड इससे भी कम, इतने कम रिएक्टिव होंगे कि उनको हम आमतौर पर इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप हेलोजन एटम को सेम रखें, यानी फॉर द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम the different type of alkyl halides show this type of order of reactivity towards magnesium metal। मिथाइल हैलाइड, उसके बाद उससे कम रिएक्टिविटी होगी इथाइल हैलाइड की, और उससे कम रिएक्टिविटी होगी प्रोपाइल हैलाइड की। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लिया डिफरेंट तरह के अल्काइल हैलाइड्स का। अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी की क्या वजह है। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो आप देखें ये अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम इन टर्न जो है वो एक साइड से तो लिंक है अल्काइल ग्रुप की कार्बन के साथ और दूसरी साइड से हेलोजन के साथ। तो आपको पता है कि मेटल एटम जो हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से मैग्नीशियम एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि हेलोजेंस जो हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सो दे एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि मैग्नीशियम के ऊपर मौजूद है, ये जो अल्काइल ग्रुप की कार्बन है जो डायरेक्टली मैग्नीशियम से लिंक्ड है, इसके ऊपर भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जो कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना रहा है ये ज़्यादा जो है करीब होता है कार्बन के। दैट्स वाई कार्बन एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यही एक यूनिक करैक्टर है इस कंपाउंड का कि ये कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें पाया जाता है, जो कि आम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर नहीं करती है। इसी यूनिक करैक्टर की वजह से ये कंपाउंड जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रिग्नार्ड एजेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इट मीन्स के कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो आसानी से इसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं, इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो हैं दे आर इन सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज और दे आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देखेंगे वन बाय वन जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है। मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट्स तो पहले ही लिख लिए हैं, साथ में थोड़ा सा आपको मैकेनिज़्म बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन तरीक़ों से हमारे पास बन सकती हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर। ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैंने इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जहाँ जहाँ हैं वो मैंने लगा दिए हैं। और ये वाटर को मैंने स्प्लिट करके लिखा है, H2O की बजाय हमने इसको HOH लिख लिया है, ताकि यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो कि वाटर में नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अटैक जो है वो हमेशा नेगेटिव साइड से होता है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी जो कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है मैग्नीशियम के साथ, उसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ से ये प्रोटॉन लेगा, ये C2H5 जब यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा C2H6, यानी कि इथेन बन गया। आपके पास एक अल्केन बना है। अब यहाँ से क्योंकि कार्बन ने अटैक किया है ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और वाटर का ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो ये प्रोडक्ट बन गई। और जो बाकी पोर्शन अलग हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वो मैग्नीशियम उसके साथ ब्रोमीन पहले से अटैच था, और अब ये वाटर का नेगेटिव पार्ट भी यहाँ आके अटैच हो जाएगा, तो ये एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्केन है, यानी कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अल्केन बनता है। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास आता है अमोनिया के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अमोनिया को भी मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिखा है, NH3 को इस तरह से HNH2, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये वाली हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो सेम उसी टाइप का मैकेनिज्म है, यहाँ से ये कार्बन अटैक करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से CMG बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। वी विल गेट CH3, यहाँ पे ये CH2 था, इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया तो ये भी CH3 बन गया। तो यहाँ पे भी आपके पास इथेन बना, और ये जो नेगेटिव पार्ट था अमोनिया का ये मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ पहले था ब्रोमीन अटैच और अब इसके साथ NH2 भी अटैच हो जाएगा, ये आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा। और ये रिएक्शन जो है सारे के सारे रिएक्शन जो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो हमेशा आपने याद रखना है ईथर की प्रेजेंस में होते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद साइनोजिन क्लोराइड, and this is the formula for cyanogen chloride ClCN, जिसमें क्लोराइड के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और साइनो की कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ये हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव कार्बन एटम है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, ये इस पॉजिटिव पार्ट के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और इसने यहाँ पे अटैच हो जाना है इस CN के साथ। इथाइल साइनाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइल साइनाइड। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये नेगेटिव पार्ट जो क्लोरीन है ये मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा, तो मैग्नीशियम के साथ पहले एक ब्रोमीन अटैच थी और अब एक क्लोरीन भी अटैच हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे एरो भी लगा के शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल का देखिए नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट्स कहाँ कहाँ हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, उसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इट रिक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ से ये वाली नेगेटिवली चार्ज कार्बन अटैक करेगी, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, तो ये CH3 CH2 ने एक हाइड्रोजन लिया तो ये CH3 CH3 बन गया, यानी इथेन
और साथ में ये नेगेटिव पोर्शन जो है सारा अल्कोहल का ये मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ पहले ब्रोमीन था और अब ये नेगेटिव पोर्शन भी अटैच हो जाएगा थ्रू ऑक्सीजन, क्योंकि इसे नेगेटिव एटम के थ्रू अटैच होना है। इस तरह से O के साथ CH2 के साथ CH3। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, जिसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और जैसे ही ये अटैक होगा तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा ताकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 बरकरार रह सके। तो ये देखें, ये CH3 CH2 इस कार्बन ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर। ये वाली कार्बन मैंने यहाँ लिखी C। इस C के साथ देखें क्या कुछ अटैच था। डबल बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन अटैच थी, डबल बॉन्ड के थ्रू दूसरी ऑक्सीजन अटैच थी, लेकिन इसका डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी इंटैक्ट रहता है तो 5 बॉन्ड बनेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जैसे ही ये नया बॉन्ड बनता है पुरानों में से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है। और इस नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ से ये पोर्शन जो अलग हुआ है MgBr ये अटैच हो जाएगा। तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपको देता है फाइनल प्रोडक्ट। ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के दरमियान यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है आपके पास, प्रोपेनोइक एसिड। और ये जो मैग्नीशियम के साथ पहले ब्रोमीन अटैच था और अब इसके साथ जो है इधर वाटर से एक प्रोटॉन यहाँ अटैच हुआ है और जो बाकी OH ग्रुप है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये इंटरमीडिएट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, या इसको हम लिख सकते हैं HCHO, एक ही बात है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फॉर्मेल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो हमारे पास ये देखें, ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये अटैक करेगी इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगी एक पाई बॉन्ड ब्रेकअप होके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। CH3 CH2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है, इस कार्बन ने नया बॉन्ड बनाना है इस कार्बन के साथ, ये वो वाली कार्बन है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच थी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच थी, अब सिंगल बॉन्ड रह गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ गया। इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ ये मैग्नीशियम जो है विद पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन एटम MgBr जो है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर के साथ, तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगी प्रोडक्ट CH3 CH2, ये CH2 मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इसके साथ ऑक्सीजन थी और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया वाटर का। और साथ में मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम वाला पार्ट ब्रोमीन पहले से अटैच थी, अब वाटर से OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बनी प्रोडक्ट, एक अल्कोहल है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल है, इट विल बी कॉल्ड एज प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल जो है ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल बनती है। उसके बाद है रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद एसिटैल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड एज एसिटैल्डिहाइड। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं CH3 CHO। तो जब ये रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटैल्डिहाइड के साथ तो सेम मैकेनिज़्म है जैसा कि हमने ऊपर देखा। देखें सेम जो है वो कार्बन के ऊपर इसने अटैक किया, सिर्फ आपने एटम्स की अरेंजमेंट का ख्याल रखना है। CH3 CH2 आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसके बाद ये वाली कार्बन बॉन्ड बना रही है इस कार्बन के साथ, ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ये मैंने ये वाली कार्बन लिखी। अब आप ध्यान से देखें कि इस कार्बन के साथ क्या कुछ अटैच था, वो सब कुछ आपने यहाँ अटैच करना है। इसके साथ अटैच है एक मिथाइल, ये लगा दिया मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन वो मैंने यहाँ लगा दी,
एक ऑक्सीजन जिसका डबल बॉन्ड था लेकिन अब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि डबल बॉन्ड बना रहा था वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इसके ऊपर आ जाएगा। और इसके साथ ये यहाँ से बॉन्ड टूट के मैग्नीशियम और ब्रोमीन यहाँ से अलग हुए थे, MgBr ये यहाँ पे पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अटैच हो जाएंगे। तो इस इंटरमीडिएट की हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में यहाँ से ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज थी ये वाटर से प्रोटॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH, ये इसने प्रोटॉन ले लिया और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल भी अटैच था। देखें ये भी आपके पास एक अल्कोहल बनी है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं इस अल्कोहल में, और ये स्ट्रेट चेन यूं बनती है 1 2 3 4। तो इस अल्कोहल का नाम सेकंड पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या होगा 2-ब्यूटानोल। 4 कार्बन वाली अल्कोहल है तो 2-ब्यूटानोल, और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्ट करता है एसिटाल्डिहाइड के साथ तो प्रोडक्ट में एक सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। Next one is the reaction of Grignard reagent with acetone, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन है। तो इसका मैकेनिज्म भी सेम टाइप का ही होगा। ये कार्बन जो कि पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन थी, ये इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैच करेगी जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ से CMg बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा। अब देखें जो प्रोडक्ट बन रही है CH3CH2 पार्ट आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसके बाद इसने बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ। अब आपने इस कार्बन के साथ जो कुछ अटैच था वो सब कुछ लिख देना है। 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एक बॉन्ड टूटने की वजह से, और इसके साथ ये पॉजिटिव MgBr आके अटैच हो जाएगा। अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास देखें क्या बनेगा, CH3CH2 कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप ऐसा अटैच रहेंगे, और ये जो ऑक्सीजन थी नेगेटिव चार्ज वाली ये वाटर से प्रोटॉन लेके OH बना देगी। तो ये भी एक अल्कोहल बनी है हमारे पास। ये इस तरह से इसमें भी 4 कार्बन हैं मेन चेन में, और एक ब्रांच भी है, तो इसका नाम क्या होगा 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल। और ये 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल जो है अगर आप देखें तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है, ये एक टर्शरी अल्कोहल है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। किसी दूसरे अल्काइल हाइड के साथ रिएक्ट करेगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। लास्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन इज अटैच इन द फॉर्म ऑफ अ 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, इसको हम बोलते हैं एपॉक्साइड्स। तो ये कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइलिन एपॉक्साइड। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ तो ये वाली कार्बन जो है ये अटैक करेगी इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, इस पे दोनों इक्विवेलेंट हैं, कहीं पे भी अटैक हो सकता है। और जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा इन 2 कार्बन के बीच में, ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ये यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा, और यहाँ से ये कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेकअप होगा। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बननी है, CH3CH2 और इसने नया बॉन्ड बनाया इस CH2 के साथ। इसके साथ फर्दर क्या अटैच है, एक और CH2, और ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ इस कार्बन के साथ बदस्तूर अटैच है, यहाँ से अलग हो गई है तो ये ऑक्सीजन अटैच है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बॉन्ड टूटने की वजह से। इस नेगेटिव चार्ज के साथ ये मैग्नीशियम विद Br पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में, एक पॉजिटिव आयन की फॉर्म में अटैच हो जाएगा। तो इस इंटरमीडिएट की जब हम हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली ऑक्सीजन जो है वाटर से प्रोटॉन लेगी, हमारे पास बन जाएगा CH3CH2CH2CH2OH। एक क्या बना आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जो कि है 1-ब्यूटानोल, और साथ में मैग्नीशियम के साथ Br पहले से अटैच था और अब इसके साथ वाटर से OH भी आके अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास एक बाई प्रोडक्ट बनेगी। तो दीज आर ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं। अगर आपको
ये पता चल जाए कि किस कंपाउंड में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव साइड कहाँ पे है, तो फिर आपने जस्ट एरो लगा के प्रोडक्ट बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसको इस तरह ही एरो की मदद से समझें और इस तरह से ही इसको हल करें, ताकि इसको सॉल्व करके रिएक्शंस को जो है प्रोडक्ट बना के देखें, ताकि एग्ज़ाम में आप जो है इजीली इस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो सेम टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो। यहाँ पे कोई और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल कार्बन वाला, ट्रिपल कार्बन वाला, कोई सा भी हो सकता है। तो उस लिहाज से प्रोडक्ट जो है उसका फार्मूला चेंज हो सकता है। तो इसलिए आपने इसको मैकेनिज़्म के साथ समझना है, ताकि अगर स्टार्टिंग मटेरियल चेंज हो तो आप उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बना सकें। इसके साथ ही हमारा अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है, जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 10, बल्कि जी चैप्टर नंबर 10 था। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।